हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्मी पर। अगर आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर रखें। और वीडियो कैसी लगी आपको तो कमेंट में लिख के भेजना आपको। और हाँ, हम आपको सिखाएंगे आज फ्रैक्शन और डेसिमल, मतलब दशमलव और भिन्न। और अपने साथ बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को भी बैठा सकते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, और एक बात, हम पर डे 7 बजे शाम 7 बजे लाइव आएंगे। पर डे 7 बजे आपको सभी को आना है। और इस वीडियो के साथ जो भाई इस वीडियो को देख रहा है, पहले तो इस वीडियो को शेयर करें अब, और सबको बुलाओ, यहाँ पर सबको बुलाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। हम आपको सिखाएंगे, देखो छोटी छोटी चीज़ें आज हम सिखाएंगे। भिन्न, जैसे भिन्न दशमलव की होती हैं, दशमलव में चेंज करते हैं कैसे, पॉइंट वाले जोड़ कैसे होते हैं, घटाई कैसे होती हैं, हम आपको सिखाएंगे और बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम सिखाते हैं, देखो जैसे आपको मैंने कहा डेसिमल, क्या सिखाते हैं, डेसिमल, डेसिमल और फ्रैक्शन। मतलब दशमलव, दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न। मतलब जैसे मैं कह दूं कोई चीज, कोई भिन्न में दे दूं कोई संख्या, जैसे आपको मैं कह दूं 1/2, 1/2, या मैं कह दूं 5/2, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं कह दूं 12/4, कुछ भी हो सकती संख्या तो भिन्न में। ये में इसी कैसी हैं, भिन्न है। हम ऊपर वाले को कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाले को कहते हैं हम हर। इसको कहते हैं निनोमीटर और इसे कहते हैं डिनोमीटर। क्या कहते हैं, निनोमीटर और इसको डिनोमीटर। ऊपर वाले को अंश, इसको हर। अगर मैं कह दूं 1/2 है, कैसी है आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है, कैसी है, डेसिमल में करनी है आपको। वैसे देखो डेसिमल में दिख रही है, वैसे तो फ्रैक्शन दे रखी है, तो मैं कह दूं ये फ्रैक्शन दे रखी है आपकी, 1/2 फ्रैक्शन दे रखी है। तो मैं कहूँ डेसिमल में कैसे करेंगे इनको चेंज। मैं कह दूं 1/2 को फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन। इसमें डेसिमल में कैसे करनी है, दशमलव में कैसे लानी है। तो मैं 2 का भाग दूंगा 1 में। यहाँ पर देखो चेक करके, 2 का भाग 1 में देंगे, नहीं यानी कि 0 पॉइंट ला के 10 हो गई। यहाँ पर 2 पंजे 10। तो मैं कहूँगा 1/2 भिन्न को हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5। और आगे संख्या लेते हैं, जैसे मेरे 5/2 है। अगर हम दशमलव में करना चाहें चेंज, से दशमलव में चेंज करना चाहें, जैसे 2 का भाग दो 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लागे 10, 2 पंजे 10। तो मैं कहूँगा इसका 5/2 भिन्न का 2/5 आया। क्या आया, दशमलव प्रसार। क्या आया, दशमलव प्रसार। ये ऐसे हम कर सकते हैं इन भिन्न को। अगर कोई कह दे आपको भिन्न दे दी है, दशमलव में निकालना है, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई कह दे आपसे, और देखते हम, जैसे मैं 11/7 ले ली, क्या ले ली, 11/7। और हाँ, इस लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, अपने दोस्तों को भी बुलाओ, यहाँ पर सबको, जो आपके पास भाई हैं बहन हैं उनको भी बुलाओ सबको पढ़ने के लिए, क्योंकि अच्छी वीडियो है। इस पर कोई चार्ज तो है नहीं है, सभी फ्री है आपके लिए। और चैनल पर वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सभी भाइयों को बुलाओ, इस पर वीडियो पर शेयर करो, बुलाओ के आ जा पढ़ने के लिए, आ जा, सबको बुलाओ एक बार। देखो सब बुलाओ, सबको एक बार बुला दो प्लीज़, सबको बुलाओ यहाँ पर। तो मैं हूँ 11/7 है, 11/7 है। मैंने कभी भिन्न दे रखी है, कोई भिन्न है। अगर मैं दशमलव प्रसार करना चाहूँ इसका, तो देखो 7 का भाग दो 11 में, दशमलव में करो, न जाने कि 0 11 11 7 एकन 7, 7 एकन 7। तो देखो क्या बच्चे यहाँ पर, 3 बच्चे के 4, 7 तो 4 11, 4 बच्चे यहाँ पर। अब देखो पॉइंट लगे 0, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा 7 का भाग दो यहाँ पर, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। यहाँ पर 5 बचे, पॉइंट लगी रहा, 0 डालो, 7 7 49। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर भी 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 7 एकन 7। यहाँ पर बचे आपके 3, पॉइंट लगा के 0, 7 चौके 28, फिर 2 बचे, फिर पॉइंट लगा के 7 दूनी 14। देखो निकलता है तो पॉइंट में,
यहाँ पर बचा आपके कितने चाहिए 6, पॉइंट लगा के 0, 7 8 56। यहाँ पर देखो हम कह सकते हैं अगर संख्या ऐसे निकलती जा रही है तो हम इसको ज़्यादा करेंगे नहीं। अगर मैं कह दूँ यहाँ पर 1.6 कह दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखना इससे संख्या से हम कह सकते हैं, इससे 1 बढ़ा के कह दूँ मैं 6, यहाँ पर 5 से अगली संख्या 6। अगर ऐसा नहीं लिख सकता कहेंगे 1.6, यहाँ पर 7 से अगली संख्या कौन सी है 8। हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉइंट में लानी है, दशमलव में लिखा दी हमने। ऐसी संख्या कर सकते हैं हम। अगर मैं कह दूं भिन्न को दशमलव में करना है तो दशमलव में कर दे सकते हैं इसे। अगर मैं कह दूं भिन्न को दशमलव में करके ऐसे कर सकते हैं। अब मैं कह दूं हमारा दशमलव है, दशमलव को मैं भिन्न में लाऊं, दशमलव को भिन्न में लाऊं, जैसे मैंने कहा इसको मिटाता हूं, जैसे मैंने कहा 0.5 ये दे रखी है आपकी दशमलव, क्या दे रखी है दशमलव दे रखी है, दशमलव दे रखी है। अगर मैं कह दूं इसको भिन्न में चेंज करना है, किस में करना चेंज, भिन्न में करना है, तो मैं कह सकता हूं भिन्न में। देखो यहाँ पर 0.5 डालो, अब मैंने पॉइंट काटा, यहाँ पर कितनी आई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 है तो 1 0 लगाएंगे, अगर 2 होंगी तो 2 0 लगाएंगे, 3 होंगी तो 3 लगाएंगे, पक्का पता है ना। देखो 5 1 5 और 5 दूनी 10, 1/2। मैं कहूँगा 0.5 दशमलव का भिन्न में चेंज किया तो मेरा 1/2 आया है। कितना आया 1/2 आया है। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कहा 0.125। अब मैं कहूँगा ये क्वेश्चन है आपका, क्या है ये क्वेश्चन है, दशमलव में दे रखा है। अगर मैं कहूँ भिन्न में चेंज करो, किस में करो, भिन्न में चेंज करो, तो मैं कहूँगा देखो यहाँ पर पॉइंट उठाओ, कितनी संख्याएं पॉइंट के बाद 1 2 3, तो मैं 1 2 3, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं उन इतनी ही 0 उड़ानी है आपको, पॉइंट के बाद कितनी संख्या इतनी 0 उड़ानी है। अब मैं कहूँगा काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 25, 5 से काटो 5 दूनी 10 और 2 0 की 2 0, 5 से काटो 5 25, 5 से 5 चौके 20 0, 5 1 5 15 40, तो मैं कहूँगा इसका आया 1/8। क्या आया 1/8। हम ऐसी भिन्न को ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। या दशमलव में हो तो भिन्न कर सकते हैं, भिन्न में हो दशमलव में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हाँ, मैं लाइव पर डे 7 बजे आया करूँगा, 7 बजे डेली। ये नहीं है कि छुट्टी करूँ, अब नहीं छुट्टी होंगी, पर डे बिना कहे आप 7 बजे लाइव आया ना, पर डे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ सहसाथी जोड़ो और दोस्तों को भी जोड़ो यहाँ पर, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर संख्या, जैसे मैंने कहा 0.00007 दशमलव में दे रखा है, किस में दे रखा है, दशमलव में दे रखा है, तो मैं कहूँगा भिन्न में चेंज कैसे करेंगे। अब मैं संख्या देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी पॉइंट है, एक पॉइंट है, कितनी संख्या है 5 है, तो मेरे को 5 0 उड़ाओ, 1 2 3 4 5 और पॉइंट कट गया मेरा, तो मेरे को 7/1 2 3 4 5 यही है। अगर संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं तो यही आंसर है आपका। दशमलव में था और मैंने भिन्न में चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और देखते हैं आगे, देखो काफी बच्चे लाइव आ गए हैं, मुझे दिख ना रही है, वैसे बता रहे हैं कि लाइव आ गए हैं, कई बच्चे बता रहे हैं कि लाइव आ गए हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और हाँ, अपने साथ सभी को जोड़ो, जो दोस्त हैं आपके उनको भी जोड़ो यहाँ पर, अच्छी बात है, वो पढ़ेंगे आपके साथ, सभी तो पढ़ेंगे। देखो अब मैंने सिखा दिया आपको, पहले तो दशमलव में से भिन्न सिखा दी, भिन्न में से दशमलव सिखा दी। अब मैं सिखा दूँ पॉइंट वाली जोड़ 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूँगा 3.46 प्लस के 4.96। अगर पॉइंट वाला कोई सवाल भी आ जाए, आपका माइनस हो या प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो कितनी संख्या है, एक संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या है तो 2 पॉइंट लगा लो पहले, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। एक संख्या है, 2 संख्या, बिल्कुल डायरेक्शन सेम लगा दो। अब मेरे को पॉइंट के बाद कितनी संख्या है,
दो संख्या 4 6, तो मेरे को 4 6 इधर लिख दो। पॉइंट या कितनी संख्या है 3 है, 3 यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 9 6 है तो 9 6 पीछे लिख दो। पॉइंट या कितनी संख्या 4। अब क्या करना है, जोड़ना है। किसका साइन है, जोड़ का। अगर माइनस का हो तो माइनस करेंगे। अब देखो हम कहते हैं 6 और 6 12, हाँ 16, 9 और 1 10 और 4 14, हाँ 16। पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लगा दो। 4 और 3 7 और 1 8। हमेशा पॉइंट वाली संख्या में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और पॉइंट की जो संख्या आगे है वो आगे लिखनी है, पॉइंट के पीछे संख्या वो पॉइंट के पीछे छोड़नी है। कोई गलती नहीं होगी आप पे, कभी भी कहना, गारंटी ले रहा हूं। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट कर लिया कभी गलती नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए देखते हैं आगे। और मैं कह दूं आपसे और सवाल लेता हूं, जैसे 3 3 संख्या में लेता हूं, एक में पॉइंट नहीं दूंगा कितनी, तो मैं 3 7 6 प्लस के 4 5 4 6.5 प्लस के 0 3। अब मैंने एक संख्या में पॉइंट नहीं दिया। अगर किसी संख्या में पॉइंट न हो, अगर किसी संख्या में पॉइंट न हो तो उसके पीछे पॉइंट मानते हैं। किसके पीछे मानते हैं, पॉइंट। पर संख्या गिननी है। देखो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, पॉइंट हो न हो कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्या 3 पॉइंट लगा दो, 1 2 और 3, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट के बीच 7 6, तो 7 6 यहाँ पर लिख दो। पॉइंट क्या कितनी है, 3। और हाँ संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, आगे पीछे नहीं करनी, गड़बड़ हो जाएगी संख्या। संख्या के 6 4 है तो 6 और 4 ऐसे लिखते हैं। पॉइंट के बाद 5 है तो पॉइंट 5 लिख दो। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो मैं कहता हूँ हमेशा संख्या के पीछे मानते हैं। कहाँ पर मानते हैं, तो मैं कहूँगा कहाँ पर मानूंगा, यहाँ पर मानूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट आगे 3 और 0 है। अब देखो इसको क्या करना है, ऐड। हम जो संख्या खाली रह गए उसके पीछे लगा दो 0। क्या लगा दो, 0। ये कॉलम भर गए। अब इनको जोड़ दो, 6 की 6, 7 और 5 आपके हो गए 12, हाँ 1 6 और 6 12 और 1 13, हाँ 1 4 और 1 5। अब यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले संख्या उतारो, कितनी संख्या है, 3 संख्या, 3 पॉइंट लगा दी मैंने। अब पॉइंट आगे है संख्या वो लिखी है, पॉइंट पीछे संख्या है वो लिखी है। और जिस संख्या के पीछे पॉइंट नहीं होता उसके पीछे ही पॉइंट लगाते हैं हम। कहाँ पे लगाते हैं, उसके पीछे ही पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना। और कैसी क्वालिटी आ रही है, क्वालिटी कैसी है ये बताओ पहले तो। आवाज अच्छी आ रही है और क्वालिटी अच्छी आ रही है ना, हाँ। और ये देखो लाइव पे खूब अच्छे आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं बताता कौन कौन कमेंट पे है। अब देखो और क्वेश्चन लेते हैं हम 1 2, फिर माइनस के भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं कहता हूं और लेता हूं क्वेश्चन। 2.431 प्लस के 3 6 9 प्लस के 8.5। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, कितनी संख्या है पहले, 1 2 3, तो मैं वो 3 पॉइंट 1 2 3। अब पॉइंट के आगे 2 है तो 2 लिखो, पॉइंट पीछे 4 है, 4 3 1। पॉइंट के आगे कितनी है, 3। पॉइंट की संख्या कितनी है, 6 9 6 9। पॉइंट के आगे कितनी है, 8। और पॉइंट के पीछे कितनी है, 5। यहाँ पर 0 कर लो अपनी ओर से, आसान हो जाता है करने के लिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं करो तो, जो समझदार है वो नहीं कर सकता, जो समझदार नहीं है वो यहाँ पर 0 लगाना अवश्य, गलती नहीं होगी कभी। और संख्या के नीचे संख्या ही लगानी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है, ये गलती मत करना कभी। तो मैं 1 की 1 9 3 12, हाँ 1 6 और 6 12 12 और 4 16, हाँ 1 पॉइंट की पॉइंट। अब देखो 8 10 13 13 और 1 14, कितना आया 14। ये क्या आपका आंसर। हम अब आपको सिखाएंगे माइनस, क्या सिखाएंगे, माइनस। और हाँ अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर रखें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, इसको शेयर भी कर देना लिंक पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे कहीं पर भी स्टेटस लगा देना। अब देखो हम सिखाएंगे माइनस, आपको क्या सिखाएंगे वो, माइनस। अब देखो माइनस यहीं पर सिखा दें, देखो इसमें यहीं पर सिखा दें माइनस। देखो माइनस यहीं पर लगा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तो मैं कहूँगा पॉइंट के नीचे पॉइंट। कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए। पॉइंट क्या कितनी है, 2। पॉइंट के पीछे कितनी 4 3 1। अब पॉइंट क्या कितनी है, 1। पॉइंट के पीछे कितनी है 6 9। जो खाली रहेगा कॉलम 0 कर लो, इसमें क्या करना है, माइनस। देखो 1 में से 0 गए तो 1 बचा, 3 में से 9 नहीं जाएंगे, हाँ 16 से 13, और 13 में से 9 गए तो कितने बचे आपके
4, ठीक है ना। अब हासिल यहाँ से ले लो, यहाँ पर रह गया आपके एक हासिल लेता 13 और 13 में 6 गए तो आपके रह गए कितने 7, कितने गए 7 और पॉइंट की पॉइंट। अब देखो एक में से एक गए तो 0, ठीक है ना। कुछ नहीं है, वही है, केवल माइनस करना है, तरीका वही है, प्लस वाला था। अभी एक कर देख लेते हैं हम, कोई गलती नहीं होगी। अगर मैं कह दूं बड़ी वाली संख्या पीछे दे दो कितनी, तो बड़ी वाली संख्या भी तो आ सकती है, तो कुछ नहीं है, वही कह देंगे हम, फिर माइनस में आ जाएगी वो संख्या आंसर की। देखो मैंने कहा 6.432 और मैंने कह दिया माइनस के देखो माइनस के 7, तो मैं कहूँगा देखो अब इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, आपको दिख रहा होगा माइनस 7 बड़ी है 6 से, ये मतलब 7 से बड़ी संख्या 7 ही बड़ी है, तो मैं 7 को ऊपर लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, 7 लिख लिए माइनस के, मैंने क्या लिख लिए माइनस के 7। इसके पीछे पॉइंट लगाते हैं हम, पॉइंट लगाते हैं, संख्या के पॉइंट नहीं हो तो पॉइंट पीछे लगाते हैं। अब देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट कितनी है 6 और पॉइंट के पीछे कितनी 4 3 2। अब ये क्या करनी है, मुझे घटानी है, क्या करनी है घटानी है, तो मैं यहाँ पर 0 मान लूँ अपनी ओर से, मैंने कहा था। अब यहाँ से हासिल लिया मैंने, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 10 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 9 में से 3 गए तो 6 बचे और 9 में से 4 गए तो 5 बचे और यहाँ पर 6 में से 6 गए तो 0 बचे। अब ये बचे किसके, माइनस के बचे, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी थी। अगर पॉइंट वाली संख्या में जो संख्या बड़ी हो या कोई सिंपल वाली में जो संख्या बड़ी हो, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, वही आंसर आएगा। अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस का आंसर आया है, प्लस की बड़ी थी पहले प्लस का आंसर आता। यहाँ पर किसका आएगा माइनस के 0.568 ऐसे निकालते हैं और ऐसे ही बोलते हैं 0.568, ठीक है ना। अच्छी क्वालिटी आ रही है, पहले ये बताओ, कमेंट में लिखो और लाइक करो। वीडियो को कैसी लग रही है कमेंट में लिख के बताओ, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करो इसे। हम पर डे 7 बजे लाइव आएंगे, पर डे, कोई कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाना 7 बजे पर डे लाइव पर, ठीक है ना। अब देखो हम पॉइंट वाले सिखा दिए, हमेशा पॉइंट वाले प्लस और माइनस ऐसे ही करते हैं। हम सिखाएंगे मल्टीप्लाई, क्या सिखाएंगे वो मल्टीप्लाई, छोटा मल्टीप्लाई सिखाते पहले। तो मैंने कहा 3.2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है वो गिनी आती इसमें। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक संख्या गिनो। देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है, ये नहीं अंक, संख्या कितनी है एक संख्या, ये मतलब 2 है नहीं, संख्या एक है, यहाँ पर संख्या कितनी है एक है, तो मैं इधर से गिनूंगा संख्या बाद 1, तो आपका गया 6.4 मतलब 6.4, ठीक है ना। अगर मैं इसी सवाल में कह दूं यहाँ पर पॉइंट लगा दूं और गुणा कर दूं 2 से, ठीक है ना, तो मैं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो पॉइंट के बाद संख्या कितनी है पीछे, पॉइंट के बाद 2 संख्या 1 2, 2 संख्याएं तो इधर से गिन के लाएंगे हम 1 2, ठीक है ना। आपकी कह रहे हैं 0.64, दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे आराम से समझा रहा हूं मैं, आराम से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो बड़े सवाल लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 0.05 मल्टीप्लाई 0.005, ठीक है ना, 0.5। देखो सबसे पहले अब मैं पॉइंट गिन लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट के बाद की संख्या है 1 2, 2 जीरो आ दी यहाँ पर 1 2, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 संख्या लिख दो 1 2 3, संख्या 1 तो यहाँ पर लिख दो संख्या, ठीक है। पॉइंट खत्म हुए, पॉइंट वाली संख्या आगे खत्म। अब क्या ऊपर 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, इतना ही बचा। अब मैं कहूँगा देखो 25 25 25 पंजे 125, और अब देखो जीरो नीचे कितनी है, जीरो कितनी नीचे 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद पॉइंट लगाना है। देखो 1 2 3 4 5 6, अब इसके बाद पॉइंट लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका क्या आंसर है, ये क्या आपका आंसर है। जितने पॉइंट के बाद संख्या होती है उतनी ही पॉइंट लगाते हैं हम, ठीक है ना। दिख ही रहा हो आपको। और ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे भी, 1 2 कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पढ़ो,
कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो और संख्या सिखाता हूं, ऐसे सवाल। और हाँ, अगर कल क्या पढ़ना है कमेंट में बता देना, कल क्या पढ़ना है आपको, जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है और जो कर रहा लगता है उसमें कमेंट में लिख दें, उसको मैं आसान तरीका से सिखाऊंगा आपको, आसान तरीका से। तो आप कह सकते हो कि ये सर ये सिखा दो मैथ में मुझे, आप कहोगे सर बायोलॉजी पढ़ा दो, तो बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं हम, ठीक है ना। आप क्वेश्चन करते हैं, देखो 300 गुणा 0.3 गुणा 0.003 गुणा 0.00003। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है मुझे। पहले तो देखो पॉइंट खत्म कर सकते हैं हम, करना चाहें तो कर सकते हैं पहले, नहीं तो देखो पॉइंट में कितनी संख्या है, एक संख्या, तो एक जीरो लगा लो यहाँ पर। पॉइंट में कितनी संख्या, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है ना, गुणा पॉइंट 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मैंने पॉइंट खत्म कर दी, सब पॉइंट खत्म कर दिए। अब देखो यहाँ पर 300 लिखो, गुणा 3 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो, और यहाँ पर, और हाँ संख्या के आगे जीरो कोई मान्य नहीं रखती है, यहाँ पर संख्या के आगे 3 0 0 0 है, कोई मान्य नहीं है। हाँ संख्या के पीछे हो तो उनको लिखना, ये मत करना उनको भी मत लिखना। संख्या के आगे जीरो है उनको लिखेंगे, संख्या के पीछे जीरो है यहाँ पर लिखेंगे उनको, तो उनको नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं कैसे 10 की पावर 9, 10 बार खोलूंगा इसको, तो मेरे को 3 का 9, 9 ती 27, 27 तिया, 27 तिया कितने होते हैं यहाँ पर देखो, 27 तिया 81 होते हैं, कितने होते हैं, 27 तिया 81, 27 तिया कितने होते हैं, 81। अब देखो 2 जीरो रह गई यहाँ पर, 2 जीरो लगा लो, तो मैं 81 तो यहाँ पर था। अब मैं कह दूंगा 10 बार खोलूंगा ना, तो 10 बार पॉइंट लगाना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर कितनी थी, 9, तो 9 के बाद पॉइंट लगा दी मैं, 10 की पावर कितनी थी, 9 थी, कितनी थी, 10 की पावर 9 थी, तो मैं 10 की पावर 9 खोल दिया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद पॉइंट लगा दी। ये आपका क्या है आंसर, क्या ये आपका आंसर। और हाँ मैं आपको 2-3 चीज सिखाऊंगा जो आपके लिए काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, इनको मत जरूर देखना, इनको स्किप मत करना। ये 3-4 पॉइंट बता के जा रहा हूँ लास्ट में, ये आपको याद करने, ये नहीं याद नहीं करें, याद करने। अब देखो मैं चीज सिखाऊंगा अच्छी सी आपको। देखो काफी बच्चे लाइव पे आए थे अभी, और कुछ कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं लाइव पे। ऐसा मत करो, पूरी वीडियो को देखो, अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। ये नहीं कि आए और गए, आए गए आए गए, ये क्या चल रहा है इस पे, ये अच्छी बात नहीं है। आए गए ये अच्छी बात है। देखो अगर मैं कहूँ आपको 8 रुपये, 8 रुपये और 5 पैसे, 8 रुपये 5 पैसे को दशमलव में लिखो, को दशमलव रूप में लिखो, रूप में लिखो। तो आप देखो पहले लिख के देखो, आप लिख के देखो 8 रुपये 5 पैसे को दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिख के देखो पहले आप, फिर मैं लिखाता हूं। देखो 8 रुपये हैं, पहले तो 8 रुपये, ठीक है ना, 8 रुपये, 5 पैसे हैं 5, तो 5 पैसे को कैसे लिखते हैं आप, तो कहोगे आप 8.05, 8 रुपये 5 पैसे को ऐसे लिखते हैं हम हमेशा। बहुत से तो लिख रहे होंगे 8.50, ये है मेरा 8.5 पैसे, ये है मेरा 8 रुपये, 8 रुपये और 50 पैसे, ये कितने हैं मेरे 8 रुपये 50 पैसे, ये है 8 रुपये 5 पैसे। इनमें कन्फ्यूज होता है हमको, आपको पक्का होता होगा, मुझे पता है कन्फ्यूज होता है, लिख के देखा हुआ आपने, वहां पर गलती गई हुई आधे बच्चों की। तो 8, ये कितना पॉइंट है 05, ये 8 रुपये 5 पैसे हैं, ये कहूंगा 8 रुपये 50 पैसे। इनमें कन्फ्यूज मत होना कभी, ठीक है ना। और 2 पॉइंट बता रहा हूं, एक पॉइंट तो यहां पर बता दिया मैंने। अच्छा लगा पॉइंट, और लाइक लगाओ, जल्दी से लाइक करो,
शेयर भी करो वीडियो को, अच्छा पॉइंट लगाया तो वीडियो को शेयर भी करो, लाइक करो। और हाँ, पर डे लाइव 7 बजे आना आपको। कौन से चैनल पर? आर्मी पर यूट्यूब चैनल। कौन से वाला? आर्मी पर यूट्यूब चैनल। पर डे लाइव आना है आपको 7 बजे आर्मी यूट्यूब चैनल पर। अब मैं कहूँ 5 केजी व 50 ग्राम, ठीक है ना। 50 ग्राम को दशमलव रूप में लिखो। 5 केजी वो 50 ग्राम को दशमलव रूप में लिखो। तो मैं हूँ 5 केजी, तो 5 केजी। अब 50 ग्राम है, लिख के देखो पहले अपने आप। ये मत कहना, पहले लिख के देखो कॉपी में, जब कहना गलत सही है। देखो पहले लिख के। अब मैं लिखता हूँ 5 ग्राम और ये हो गया आपका 50 ग्राम। 5 किलो, ये हो गया 5 किलो और 50 ग्राम। अब मैं कहूँगा, देखो आपने लिखा हुआ 5 किलो 500 ग्राम लिख दिया होगा बहुत सौ ने, तो ये होता है 5 किलो 500 ग्राम और ये होता है 5 किलो 50 ग्राम। इनमें अंतर हो गया नहीं हो गया? बहुत से गलती है। किसने गलत किया था? कमेंट में लिखो ईमानदारी से कि मैंने गलत किया है, और लिखो कि सही किया मैंने। लिख के देखो यहाँ पर कौन कौन ने सही किया है और कौन से गलत किया है। यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए। 5 किलो 50 ग्राम होता है और 5 किलो 500 ग्राम होता है। इनमें फर्क हो दिख रहा है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, आज से कंफ्यूज मिट जाएगा आपको। ऐसे 2 पॉइंट लिखो। और देखो तीसरा पॉइंट रह गया हमारा भी। कौन सा वाला? तीसरा पॉइंट रह गया है। मैं कहूँगा 8 मीटर व 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को दशमलव रूप में लिखो। फिर 8 मीटर हुआ 9 सेंटीमीटर। इसमें लिख के देखो पर पे पहले, जब ही लिखूंगा मैं यहाँ पर बोर्ड पे। और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। ये क्या है, सब बात जाते हैं, लाइव पे आता नहीं कोई। अच्छी बात है आपकी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं? आपके पीछे कर रहा हूं और आप बात जाते हो, देखते थोड़े और निकल जाते हो। अच्छी बात नहीं है। पूरी वीडियो देख करो। आप क्यों नहीं देखते हैं? आप, आपकी सही बात है। ज्यादा से ज्यादा लाइव पे लाओ बच्चों को, अपने दोस्त हैं उनको लाओ खींच के। अरे चल आप वीडियो पढ़ेंगे, देख बात जाते हैं पढ़ने के टाइम पे, और कॉमेडी हो ना, वीडियो कॉमेडी हो तो सब देखने आएंगे वीडियो कॉमेडी को। अच्छी बात नहीं, पढ़ना है तो पढ़ो ढंग से। यहां पर देखो 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। तो मेरे को 8 मीटर ये हो गया। 9 सेंटीमीटर है तो मेरे को 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मेरे को 8.09 सेंटीमीटर। 8 मीटर और ये क्या है? 9 सेंटीमीटर। 8 मीटर 9 सेंटीमीटर ये है। अब मैं 8 मीटर 90 सेंटीमीटर इसे कहते हैं, ठीक है ना। 8 मीटर व 90 सेंटीमीटर से कहते हैं, ठीक है ना। 8 मीटर 9 सेंटीमीटर से कहते हैं, 8 मीटर 90 सेंटीमीटर इसे कहते हैं। इसमें मैंने डाउट क्लियर कर दिया हुआ आपका। पक्का क्लियर हो गया ना? अच्छी बात है ना। और देखो मैं आगे कराता हूं। और हाँ, 7 बजे पर डे लाइव आना आपको सभी को। पर डे कितना? 7 बजे। सभी से कह देना, बार बार कहने की जरूरत नहीं मुझे, तो कह देना सब 7 बजे आना है, ठीक है ना। और हाँ, हम आज की क्लास यहीं पर डी एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में लिखो अच्छी है, और शेयर करना और लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना। धन्यवाद।